Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. This is new Oxford Primary Science for grade 5th. Now all of you open your reading textbook page number 60, unit number 7, matter and the water cycle. Okay student, हम अपने आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 7 को रीड और एक्सप्लेन करेंगे और हमारी यूनिट का नेम है मैटर। मैटर मीन मादा एंड द वाटर साइकिल, और पानी का साइकिल। वाटर मीन पानी और साइकिल मीन तसलसल। ठीक है, रिकॉल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो मैटर है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। मैटर की कितनी, मादा की कितनी हालतें हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी ठोस मादा जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। द लिक्विड इन विच इट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब देखिए, वो जो मिकदार होगी या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, जस्ट लाइक आप शुगर को ले लें, वो सैल्यूट होगा, जबकि जिस लिक्विड के अंदर हम उसे डिसॉल्व करेंगे वो सॉल्वेंट होगा। जस्ट लाइक आपने शुगर को एज अ सैल्यूट लिया और वाटर को एज अ सॉल्वेंट। द सैल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर आर कॉल्ड सोल्यूशन। अब जब सैल्यूट और सॉल्वेंट प्रॉपरली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे तो जो न्यू बनेगा मिक्सचर सा, उसे हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन। गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर। गैसेस पानी के अंदर हल हो सकती हैं। When we heat an object, its particle move fast. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से हरकत करेंगे। When we cool an object, जब हम उसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करेंगे, its particle move more slowly, तो उसके पार्टिकल बहुत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करेंगे। Have you ever wondered what our world is made of? क्या आपको कभी इस बात पे हैरानी हुई है कि आपकी जो दुनिया है वो किससे बनी है? Everything around us is made up of invisible bits or particle known as matter. You too are made of matter. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है, जस्ट लाइक ये बुक है, ये पेन है, कोई भी चीज़ है, इवन कि आप लोग खुद भी किससे बने हैं? टाइनी पार्टिकल से और इनविजिबल पार्टिकल से, जिसे हम देख नहीं सकते, और उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैटर। मैटर क्या है? मादा। The three non-state of matter or solid, liquid and gas. अब आपको पता है मैटर यानी मादा की 3 हालतें हैं: ठोस, लिक्विड, माया। लिक्विड को क्या कहते हैं उर्दू में? माया। एंड गैस। साइंटिस्ट क्लासीफाई अ थिंग एज मैटर इफ इट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। अब देखें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मैटर क्या है? मैटर वो है जिसका वजन हो और वो स्पेस रखती हो। जबकि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज लिंक। अब वॉल्यूम क्या है? जो कि किसको क्या है? स्पेस है जो ऑक्युपाई बाय एन ऑब्जेक्ट। जो कोई ऑब्जेक्ट जब किसी भी स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, जिसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, तो वो एक्चुअली क्या है? वॉल्यूम। Mass is the amount of matter in an object. अब mass क्या? देखिए, mass is the volume of matter. Mass is the amount, sorry, not volume. Mass is the amount of matter. Matter के अंदर amount है in an object. Mass क्या स्टूडेंट? is the amount है matter के of matter, मादा की in an object, किसी भी object के अंदर। How do you know if something is solid, liquid or gas? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ ठोस है, माया है या गैस है? मैटर इज सॉलिड इफ इट हैज। मैटर सॉलिड होगा अगर इसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। जस्ट लाइक अ डेफिनेट शेप, दिस मीन दैट इट डज नॉट चेंज इट्स शेप। अब आपको पता है स्टूडेंट, जो सॉलिड है, जो सॉलिड फॉर्म होगी, उसकी जो शेप होगी वो प्रॉपर होगी, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, it does not change its shape if you change the container. For example, your razor maintain the same shape whether you keep it in your pencil box or on your desk. अब देखिए स्टूडेंट, जस्ट लाइक आपकी रेजर की यहाँ एग्जांपल दे दी गई है, ये क्या है? ठोस सॉलिड की एग्जांपल है। अब आप इस रेजर को अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखेंगे तब भी इसकी शेप ये रहेगी, अगर आप इसको अपने डेस्क के ऊपर रखेंगे तब भी इसकी शेप ये रहेगी। और डेफिनेट वॉल्यूम, दिस मीन दैट इट टेक्स अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नो मैटर वेदर यू कीप इट। देखिए स्टूडेंट, अब चूंकि ये आपके पास कंप्लीट रेजर है, सॉलिड स्टेट में है, अब इसका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट है। किस वजह से? अगर देखें आप इसको जिस भी जगह पर रखें, ये उतनी ही स्पेस लेगा, इसकी स्पेस ज़्यादा नहीं होगी, चाहे आप इसको जिस जगह मर्जी रखें।
A block of wood, tissue paper and your razor are some example of solid state of matter. देखिए स्टूडेंट, ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी, टिश्यू पेपर और जो रेजर है, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड की हैं। एंड सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड आपके पास है स्टूडेंट लिक्विड। सेकंड स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड। मैटर इज लिक्विड इफ इट चेंज इट्स शेप। तो लिक्विड की शेप जो है, शक्ल जो है वो चेंज होगी व्हेन यू चेंज द कंटेनर। ओके, इधर देखिए इस ग्लास में स्टूडेंट आप ऑरेंज जूस फिल कर रहे हैं और ये जो लिक्विड है ये इस ग्लास की शेप ले रहा है, बट अगर आप इस जूस को जग में डालेंगे तो ये जग की शक्ल ले लेगा। अगर आप इसको किसी स्क्वायर टाइप बकेट में या किसी भी चीज़ में डालते हैं, ठीक है, कोई भी आपके पास बाउल है उसमें डालते हैं, तो ये उसकी शेप ले लेगा। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि लिक्विड अपनी शेप को चेंज करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती, ये उस कंटेनर की शेप लेता है जिसमें हम इसको डालते हैं। ओके स्टूडेंट, mean it does not have a definite shape. For example, if you pour juice into a glass from a bottle, it will take the shape of the glass. मैंने अभी आपको यही बात बताई है स्टूडेंट। हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, जबकि इसका जो वॉल्यूम है वो वही रहेगा। दिस मीन दैट इट टेक्स अप द सेम स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट। देखिए आपने जितना जूस आपने ग्लास में डाला है ये उतना ही वॉल्यूम लेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसको किस में डाला है, इन अ जग और इन अ बॉटल। बेशक ये जग में हो या ग्लास में, बट इसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। वाटर, हनी एंड द ब्लड इन योर बॉडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, लिक्विड की कौन कौन सी एग्जाम्पल है? पानी, शहद और खून जो आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ये तीनों जो आपके पास हैं ये किसकी एग्जाम्पल है? लिक्विड की हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज अलॉन्ग विथ मी। सॉलिड की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी? ब्लॉक ऑफ फूड, टिश्यू पेपर एंड रेजर। जबकि लिक्विड की एग्जाम्पल्स आपके पास कौन सी हैं? वाटर, हनी एंड ब्लड। Now move towards the last state of matter and it is a gas. What is it? Gas. Matter is gas if it has, matter gas भी है अगर इसके पास no definite shape, कोई भी definite shape नहीं होगी। This means that it changes shape when you put it in another container. इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको किसी दूसरे कंटेनर में पुट करेंगे तो इसकी शेप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एयर विच इज अ गैस। अब हम किसकी एग्जाम्पल लेंगे? एयर। एयर इज एक्चुअली अ गैस। इफ़ यू फिल एयर इनसाइड अ बैलून, देखिए स्टूडेंट यहाँ इस एग्जाम्पल में अगर आप किसी बैलून के अंदर एयर को फिल करते हैं, इट टेक्स द शेप ऑफ अ बैलून। अब आपने जो कि ये सर्कुलर फॉर्म में है, राउंड है, आपने इसके अंदर एयर फिल की। एयर इज एक्चुअली अ गैस, तो इसने किसकी शेप ले ली? बैलून की शेप ले ली। इफ़ यू पंप एयर इनटू अ शॉपिंग बैग, अगर आप शॉपिंग बैग के अंदर एयर को फिल करते हैं और आप बीच बॉल या बीच बॉल के अंदर फिल करते हैं, इट विल टेक द शेप ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, तो वो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की शेप लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ब्लो एयर इनटू अ बैलून, अगर आप गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस, तो ये क्या करेगा? हवा में फैल जाएगा, पूरी स्पेस में फैल जाएगा। एयर इन द बैलून एंड बबल्स इन बॉइलिंग वाटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए स्टूडेंट, बैलून के अंदर जो एयर होगी, जो बीच बॉल के अंदर जो एयर होगी, इसके अलावा बॉइलिंग वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो बबल्स बनते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है? गैस की एग्जाम्पल है। ओके, कंपेयरिंग स्टेट ऑफ मैटर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टेट मैटर की जो स्टेट्स हैं उनका मुआवजा करेंगे। हाउ आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों जो स्टेट्स हैं मैटर की, ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। वाई डू सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप? सॉलिड के अंदर जो डेफिनेट शेप है वो क्यों है, बट नॉट लिक्विड एंड गैसेज, जबकि गैस और लिक्विड दोनों के अंदर डेफिनेट शेप नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अब देखें स्टूडेंट, सॉलिड की जो शेप है वो डेफिनेट है, जबकि लिक्विड और गैसेस की डेफिनेट नहीं है। वो किस वजह से है? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस के अंदर स्पेसेस होती हैं। यू कैन नॉट सी दीज पार्टिकल विद एन ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप। अब आप इन पार्टिकल्स को किसी आम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। क्यों नहीं देख सकते इन पार्टिकल्स को? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं। दे आर इवन स्मॉलर दैन लिविंग सेल, यहाँ तक कि ये जो लिविंग सेल्स हैं उनसे भी छोटे हैं। लेट अस लर्न हाउ दीज पार्टिकल आर अरेंज्ड इन दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, मैटर की जो तीन स्टेट्स हैं, ये किस तरह से अरेंज होती हैं। डू यू रिमेंबर ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन। क्या आपको पता है कि मादा जो है
इज मेड टाइनी, छोटे छोटे जरों से मिलकर बना है और ये इतने छोटे हैं कि हम इनको खाली आंख से नहीं देख सकते। द पार्टिकल आर ऑलवेज मूविंग, पार्टिकल्स हमेशा हरकत करते हैं। देर आर स्पेसिस बिटवीन देम, इनके दरमियान स्पेस भी मौजूद होती है। दे आर हिल्ड टुगेदर बाय फोर्सेज, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ किससे हिल्ड करते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। व्हेन पार्टिकल आर हीटेड, जब इन पार्टिकल्स को गर्म किया जाएगा, दे मूव फास्टर, तो ये तेजी से हरकत करेंगे। व्हेन कूल, जब इनको हम ठंडा करेंगे, दे स्लो डाउन, तो ये आहिस्ता से हरकत करेंगे। ओके स्टूडेंट, Inshallah, in our next lecture, we will explain page number 62 and 63. Now, it's your home task. You have to read it. Page number 62 and 63, you have to read about how particles are arranged in a solid, how particles are arranged in liquid, and how particles are arranged in gas, and also read about the changes of state. आपने ये चीज़ भी देखनी है कि इन जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं ये क्यों चेंज होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू रीड दीज 2 pages वेरी केयरफुली। जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।